अगर आप भी वेदांता ग्रुप के शेयर होल्डर हैं, आपके पोर्टफोलियो के अंदर वेदांता की एक कंपनी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसके शेयर्स हैं, और जाहिर सी बात है अगर आपके पास वेदांता लिमिटेड के शेयर्स थे तो आपको डिमर्जर के प्रोसेस के तहत इसके भी शेयर जरूर मिले होंगे। एक तरफ तो डिविडेंड का ऐलान हुआ है और दूसरी तरफ अब 5 बड़ी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आ गई हैं इस कंपनी के ऊपर वेदांता की, और पांचों के पांचों जो ब्रोकरेजेस हैं वो इस शेयर पर बुलिश नजर आ रहे हैं और उन्होंने रेटिंग भी दे दी है और टारगेट प्राइस भी बता दिया है। और आपको बता दें कि शेयर में जबरदस्त तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम इसमें बताने वाले हैं पहले रिजल्ट कि इस कंपनी के नतीजे कैसे रहे हैं, और नतीजों के बाद जो ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट क्या कह रही हैं, कितनी तेजी कितने अपसाइड की उम्मीद जताई जा रही है, और साथ ही फ्यूचर इस कंपनी का कैसा है, इस पर भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही सिर्फ एक कंपनी पर रिपोर्ट नहीं आई है, एक और शेयर है बता देते हैं, वेदांता रेजिडुअल जो बिजनेस है उसके ऊपर भी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है और उसमें भी शेयरों में तेजी की बात की गई है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि वेदांता ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो अपने हाई से कितना गिर चुके हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दरअसल यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वेदांता ग्रुप की जिस कंपनी की, वो है वेदांता एल्यूमिनियम एंड मेटल लिमिटेड यानी कि VAML। तो सबसे पहले इसके रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं क्योंकि Q1 रिजल्ट्स इसके आए हैं और रिजल्ट्स में क्या खास रहा है पहले आप ये जान लीजिए। तो जून क्वार्टर में उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस ये शेयर जो है करता हुआ नजर आई है ये कंपनी। अगर मुनाफे की बात करें तो 1781 करोड़ रुपए से ये 3 गुना बढ़कर 5629 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और अगर डिविडेंड की बात की जाए तो आप जानते हैं कि हाल ही में जो वेदांता एल्यूमिनियम के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 8 रुपये पर शेयर के डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी की गई है, और इसी के साथ करीब करीब 10,500 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड एबिटा भी दर्ज किया गया है। अब साथ ही लंदन मेटल एक्सचेंज पर यानी कि LME पर एल्यूमिनियम की जो कीमतें हैं वो ठीक ठाक रही हैं, और ये भी कंपनी के मजबूत प्रदर्शन के पीछे की एक वजह मानी जा रही है। साथ ही सेल्स वॉल्यूम बेहतर रहने से भी मुनाफे में मजबूती आई है, और इसी के साथ कॉस्ट कंट्रोल बनाए रखने से ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो है वो और ज़्यादा मजबूत होती हुई यहाँ पर नजर आई है। FY27 के लिए कॉस्ट गाइडेंस भी बरकरार रखी गई है, और इसी के साथ साथ FY27 में प्रोडक्शन कॉस्ट $1650 से $1700 प्रति टन रहने का अनुमान यहाँ पर जताया गया है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पर कि आखिर ब्रोकरेजेस ने क्या टारगेट दिया है वेदांता एल्यूमिनियम पर। तो एक एक करके आपको पांचों कंपनी के नाम बताते हैं, उन्होंने क्या रेटिंग दी है, कितना टारगेट प्राइस सेट किया है और कितने अपसाइड की यहाँ पर संभावना नजर आ रही है। तो सबसे पहले इन्वेस्टेक की बात करें तो इसने सबसे ज्यादा 585 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है बाय रेटिंग के साथ, यानी कि अगर करंट प्राइस इसका देखें 454 रुपये के आसपास है, यहाँ से 29% अपसाइड की संभावना जो है वो इन्वेस्टेक को नजर आ रही है। MK ग्लोबल की अगर बात करें तो बाय रेटिंग के साथ 550 रुपये टारगेट प्राइस, 21% के अपसाइड की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर MK ग्लोबल जो है वो देख पा रहा है वेदांता एल्यूमिनियम के अंदर। नुवामा ने बाय रेटिंग दी है 540 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ, यानी कि 19% अपसाइड की संभावना। इसी के साथ साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी इसके ऊपर जिसमें 540 का ही टारगेट प्राइस दिया था बाय रेटिंग के साथ और 19% के अपसाइड के साथ। इसके साथ ही सिटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, सबसे कम जो टारगेट प्राइस है वो सिटी ने ही यहाँ पर रखा है 525 रुपये का, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से देखें तो 16% के अपसाइड की संभावना जो है वो सिटी को यहाँ पर वेदांता एल्यूमिनियम एंड मेटल लिमिटेड के अंदर नजर आ रही है। अब सवाल है कि आखिर ये ब्रोकरेजेस इतने बुलिश क्यों नजर आ रहे हैं वेदांता एल्यूमिनियम के ऊपर। तो सबसे पहले तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो उम्मीद से बेहतर रहा है, ये एक बड़ी वजह रही है। साथ ही कॉस्ट कंट्रोल जो है वो इनका लगातार मजबूत बना हुआ है, और जो डोमेस्टिक एल्यूमिनियम मार्केट है इसमें लॉन्ग टर्म की ग्रोथ की संभावनाएं जो हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं। फ्यूचर में कॉस्ट और घट सकती है और बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है इससे इनको मदद मिलती हुई नजर आ सकती है, और साथ ही साथ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का जो योगदान है वो भी लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो इसमें तेजी की वजह
मानी जा रही हैं। अब ये तो बात होगी वेदांता एल्यूमिनियम की। ब्रोकरेजेस ने वेदांता लिमिटेड पर भी रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखे जाएं तो वेदांता लिमिटेड के रिजल्ट अच्छे रहे हैं और इसी के बाद ब्रोकरेजेस ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट पे क्या कहा है ये भी जान लेते हैं। तो नुवामा ने वेदांता लिमिटेड के शेयर को बाय रेटिंग के साथ 333 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है, यानी कि यहाँ पर ठीक ठाक एक अपसाइड आ सकता है। मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल रेटिंग दी है और 290 रुपीज़ का टारगेट प्राइस यहाँ पर सेट किया गया है वेदांता लिमिटेड के लिए। तो चलिए अब आते हैं सबसे आखिर में कि आखिर ये जो शेयर हैं वो हाई से कितना गिर चुके हैं वेदांता ग्रुप के शेयर, क्योंकि आप जानते हैं कि डीमर्जर जब पूरा हुआ, जब 4 नई कंपनियों की लिस्टिंग हुई 15 जून को, उसके बाद शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली थी, लेकिन कुछ ही समय बाद जो है शेयर अपने हाई से टूटते हुए भी नजर आए हैं। तो कितना टूट चुके हैं ये भी जान लीजिए। अगर वेदांता एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका हाई है 537 रुपये और करंट प्राइस की अगर बात करें यानी कि 31 जुलाई तक के प्राइस की बात करें तो 454 रुपये पर क्लोजिंग होती हुई नजर आई है 31 जुलाई को, यानी कि 15% जो है शेयर अपने हाई से गिर चुका है। वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करें तो 47 रुपये 60 पैसे इसका हाई है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस 35 रुपये के आसपास है, यानी कि 26% ये टूट चुका है। वेदांता आयरन एंड स्टील इसकी अगर बात करें तो 44 रुपये 78 पैसे इसका हाई है, लेकिन इस वक्त 32 रुपये 28 पैसे के आसपास ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 28% ये शेयर जो है वो टूट चुका है। वेदांता पावर लिमिटेड 49 रुपये 88 पैसे इसका हाई है, 34 रुपये के आसपास ये कारोबार कर रहा है, 31% ये टूट चुका है। और वेदांता लिमिटेड की अगर बात करें इसका जो हाई है वो 795 रुपीज़ है, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये डीमर्जर से पहले का हाई है और इस वक्त शेयर जो है वो 264 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा जो वेदांता लिमिटेड का हमने आपको हाई बताया है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट कि किस तरीके से जो ब्रोकरेजेस हैं वो वेदांता एल्यूमिनियम पर बुलिश नजर आ रहे हैं। अच्छा टारगेट प्राइस यहां पर सेट किया है, 25 से 30% के अपसाइड की गुंजाइश यहां पर इनको नजर आ रही है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में भी ये शेयर हैं तो आप भी तेजी के लिए तैयार हो जाइए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।